नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिशो मेटर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे फैस्टूला भगंदर यानी बवासीर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हमारे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर इसके बारे में हमें बता दीजिएगा, सर इसका कैसे पता चले भगंदर है बवासीर है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं भगंदर और बवासीर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। जो फिशर होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो होती है दोस्तों, ये हमारे मल द्वार के पास होती है, जो हमारा लैट्रिन का रास्ता होता है वहाँ पर ये निकलता है। तो दोस्तों इसकी जो कंडीशन होती है, मैं सबसे पहले फैस्टूला के बारे में आपको बता देता हूँ। जो भगंदर हो जाता है दोस्तों, तो भगंदर जो होता है दोस्तों वो लैट्रिन के रास्ते होता है, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। तो एक नस बन जाती है दोस्तों, उस नस्ते में से आपको पस आता है, मवाद आती है। तो मतलब जब भी आप टॉयलेट करेंगे एक हफ्ते में या उसके साथ साथ या 2 हफ्ते में ऐसे आपको लैट्रिन आती है दोस्तों, तो उसके साथ में ब्लड आता है, उसमें मस्ते में तकलीफ होती है, दाने उसमें जो उसका भगंदर का मुंह होता है उसमें तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों। तो वो जो होता है भगंदर होता है दोस्तों। और मैं आपको इसकी कंडीशन बता देता हूँ। 2 टाइप का भगंदर होता है दोस्तों, इसी में कन्फ्यूज़न हो जाती है इंसान को, इसीलिए हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा। तो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। इसमें एक ट्यूबरकुलोसिस का फैस्टूला होता है, भगंदर होता है, और दोस्तों दूसरा जो होता है नॉर्मल भगंदर होता है। तो अब इसका आप कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों आपको इसकी जांच करानी पड़ेगी। बिना जांच के आप किसी बंगाली डॉक्टर्स के पास कभी नहीं जाएं। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कभी नहीं जाएं आप। और दोस्तों जब भी आप इसका ऑपरेट कराएं, इसका पहले आप इसे जान लें कि क्या चीज़ के कौन सा भगंदर है, ट्यूबरकुलोसिस का है या नॉर्मल भगंदर है। तो उसके बाद में इसका आप ऑपरेशन कराने की आगे की बात सोचें। अब पहले इसकी जो जांच होती है, मैं आपको दोस्तों जांच बता देता हूँ। इसका एक्सरा हो जाता है, MRI हो जाती है, तो उसमें कंफर्म हो जाता है कि ये फैस्टूला है, ट्यूबरकुलोसिस का है, नॉर्मल फैस्टूला है। तो फिर उसी के हिसाब से इसका ऑपरेशन होता है। छाड़ छूत्र वाला जो ऑपरेशन होता है, धागे वाला, वो करा सकते हैं, या आपको सर्जरी ओपन जो होती है काट के सर्जरी, उसके ज़रिए आप इसका ऑपरेशन करा सकते हैं। तो मैं आपको अब इसके बारे में, तो ये दोस्तों कंडीशन होती है इसकी भगंदर की। आपको इसके बारे में बहुत बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे और ऐसे ऑपरेट करा देंगे तो आपको बहुत साइड इफ़ेक्ट हमेशा के लिए पछताना पड़ सकता है। क्योंकि आपका रेक्टम अगर कट गया तो फिर उसमें आपका टॉयलेट रोकने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद में इसका ऑपरेट कराएं। पहले जान लें कि ये कौन सा भगंदर है, ट्यूबरकुलोसिस का भगंदर है या नॉर्मल भगंदर है। तो वो आपको डायग्नोसिस जांच कराने के बाद में ही आपको मालूम चलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बात बता देता हूँ। जो आप बवासीर के बारे में भी पूछा है, तो दोस्तों बवासीर जो होती है एक बादी बवासीर होती है, खूनी बवासीर होती है। तो दोस्तों बादी बवासीर जो होती है एक अंदर मस्से हो जाती हैं, उसमें अंदर वो मस्से, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, मस्से जो जब आप टॉयलेट करते हैं तो वो मस्से अड़ते हैं, तो वो तकलीफ देती हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों उसमें बहुत दर्द होता है। और दोस्तों एक खूनी बवासीर होती है, तो उसमें जो ब्लड आता है, ब्लड आ जाता है, हमें टॉयलेट के साथ में ब्लड आता है, या वैसे तकलीफ़ देती हैं, वो छिल जाती हैं। तो उस कंडीशन से अब दोस्तों इसका भी मालूम कैसे चलता है, इसकी भी जांच होती है दोस्तों। तो आप इसकी जांच कराएं, किसी बंगाली के चक्कर में ना पड़े, किसी अच्छे डॉक्टर को आपको बवासीर का इलाज कराना है, वरना दोस्तों आप पछता सकते हैं। क्योंकि ये दोनों ही बीमारियाँ जो होती हैं, सभी बीमारियाँ, भगंदर हो या बवासीर हो, ये नस्से होती हैं, इसमें नस्से की तरह होती है। तो पहले आप जान लें, उसके बाद में इसका ऑपरेशन करा। अगर आप करा देंगे ये दोबारा निकल के आ जाएंगे, तो पहले आप जान लें। और सबसे सही बात जो दोस्तों मैं बताऊं, आपको अपना पेट साफ़ रखना है, और जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है टॉयलेट की जगह पे, उसकी आपको सफाई हमेशा रखनी होती है। और आपको तब भी आप इसका यूज़ करें, पहले आप जान लें कि क्या बीमारी है, उसके बाद में ही। क्योंकि इसमें ज़्यादा सर्जरी के बाद में रिक्वायरमेंट बाथ टब करने को बोलते हैं, कि बीटाडीन डाल के बाथ टब करें आप, तो उससे जो इन्फेक्शन होता है वो सब बाहर आ जाता है दोस्तों निकल के। और दोस्तों फिशर जो होता है, फिशर मैं आपको बता देता हूँ। फिशर जो होता है, जो हमारी टॉयलेट की जगह होती है, उसमें छोटे छोटे कट लग जाती हैं टॉयलेट करते में कट की, तो उसमें बहुत तकलीफ होती है और ब्लड उससे बाहर आता है फिशर में। तो दोस्तों ये आजकल ज़्यादा बीमारी चल रही है, तो फिशर उसको बोल देते हैं। ये जो तीनों बीमारियाँ हैं, ये सिर्फ टॉयलेट के रास्ते पे ही ये ज़्यादा देखी जाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें खान पीन का आपको अच्छा तली भुनी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी होती है, और आपको अच्छे फूड मतलब खाना होता है, एकदम फाइबर फूड आपको लेना होता है। तला भुने से बिल्कुल परहेज़ रखें। और दोस्तों मैं आपको रिक्वायरमेंट फिर करता हूँ कि आप अपना पहले टेस्ट कराएं, उसके बाद में ही आप इसका जो भी आपको आगे ट्रीटमेंट करना है वो करें। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके की बीमारियाँ होती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 टाइप के होते हैं, बवासीर और भगंदर। भगंदर जो होता है ट्यूबरकुलोसिस से होता है, टीबी की बीमारी से भी हो जाता है, और नॉर्मल भगंदर भी होता है, उसके लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। बवासीर जो होती है, बवासीर भी दोस्तों ये 2 टाइप की होती है, सूखी बवासीर हो जाती है, और एक बादी हो जाती है, खूनी बवासीर हो जाती है।
और दोस्तों जो ये फिशर होती है ये भी दोस्तों इसी टाइप के एक टाइप की ये होती है, लैट्रिन के रास्ते पे आपके कट लग जाता है, यानी कि टॉयलेट से संबंधित बीमारी होती है। और इसका ऑपरेशन कभी ना कराएं, पहले अपना आप टेस्ट कराएं, उसके बाद में इसका ऑपरेशन कराने की आप सोचिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद में। और दोस्तों कुछ इसके साथ में मेडिसिन चलती हैं जो पेन किलर भी होती हैं ऑपरेशन के बाद में, और एंटीबायोटिक मेडिसिन भी इसमें दी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको डाइक्लोफेनिक दिया जाएगा, या आपको दिया जाएगा जो एंटीबायोटिक में दिया जाएगा दोस्तों, जैसे कि सेफेक्सिम टेबलेट दी जाएगी। तो ऐसे कुछ बहुत सारी इसकी टेबलेट होती है जो आपको लिक्विड में दिया जाएगा, बीटाडीन दिया जाएगा या जेली दी जाएगी। तो बहुत सारा इसमें ऐसे दवाइयाँ जाती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रहे तब भी आप इसका ऑपरेट कराएं, अच्छे डॉक्टर से कराएं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये दोबारा से लौट के आ जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो पहले आप अपना टेस्ट कराएंगे, उसके बाद में ही इसका ऑपरेशन कराएं। और मैं आपको सही दोबारा से बता देता हूँ, भगंदर हो, बवासीर हो, उसका पहले आप टेस्ट डायग्नोसिस कराने के बाद में, एक्सरा MRI कराने के बाद में इसमें ऑपरेशन इसका कराएं। तो दोस्तों अगर आपका और भी कोई सवाल है हमारे सब्सक्राइबर का, किसी का भी अगर इस बवासीर भगंदर के बारे में फुल जानकारी लेने के लिए, तो दोस्तों वो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है। हम उसमें या वीडियो बनाएंगे या आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देंगे, फुल जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।